बाइबल बताती है कि अगर आप प्रार्थना करना जानते हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया था नया साल में कि अगर आपका बात पॉजिटिव रहेगा, हाँ के हाँ और ना के ना रहेगा, तो मैं आपको बताया था कि जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज समझने की जरूरी है क्यों लिखा है प्रार्थना में कि अन्य जातियों के जैसे प्रार्थना में तुम बकबक मत करना। समझने की जरूरत है। आज हम मांगते हैं घर, गाड़ी, बंगला, जॉब, बिजनेस, कारोबार, बच्चे, सब कुछ हम परमेश्वर से मांगते हैं। इतना हम मांगते हैं परमेश्वर से कि हम भूल जाते हैं कि हमने कल क्या मांगा था। इसलिए मेरे प्यारो, बाइबल में लिखा है कि अन्य जाति के जैसे तुम प्रार्थना में बक बक मत करो। इसलिए मैंने नया साल में आपके लिए शपथ दिया था कि अगर आपका बात पॉजिटिव रहेगा, हाँ के हाँ रहेगा और ना के ना रहेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने परिवार में, आप अपने खानदान में, आप अपने रिश्तेदार में ओ ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ओ ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप जहां पे काम करते हैं, शायद आपको लगता है कि लोग हमको नहीं समझते हैं, पर बाइबल बताती है जो यीशु का प्रकाश, वो परमेश्वर का प्रकाश, वो आपके ऊपर जब आएगा, वही लोग जो आपको काम में, आपको स्कूल में या आपको समाज में जो वैल्यू नहीं करते हैं, पर यहोवा का प्रकाश इसी साल आज आपके ऊपर चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। शायद हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा नॉलेज है सेवकाई में, पर नहीं। जितने जन, बाइबल बताती है कि जितने जन लोगों ने दिमाग लगाया सेवकाई में, जितने जन दिमाग लगाया, जहां जहां भी लोगों ने दिमाग लगाया है, वहां वहां फेल हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि पतरस, मैं तुझ पे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसे कहा था पतरस को कि मैं तुम्हें स्वर्ग लोक का कुंजिया दूंगा। पतरस को परमेश्वर इतना प्यार करते थे, उसको कहा था कि स्वर्ग राज को मैं कुंजिया दूंगा, मैं चाबी दूंगा। और परमेश्वर पतरस को देने की बात करते थे। और वही थोड़ी देर बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे लोग गाड़ देंगे, मार देंगे, मैं जी उठूंगा, और वही पतरस ने कहा था कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और फिर पतरस को एक बार और भविष्यवाणी प्रभु ने दिया था कि मुर्गा बोलने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा कि मैं इस व्यक्ति को, मैं यीशु को नहीं जानता हूं, जब मेरे ऊपर संकट आएगा तो। पर पतरस ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए तो प्रभु जान दे दूंगा। वही जो पतरस बार बार अपना दिमाग लगाता गया, दिमाग लगाता गया, पर आज वही दिमाग लगाने के कारण यीशु मसीह उसको निकाला तो नहीं था अपने सेवकाई से, पर उसका रिजल्ट बताता है। पतरस जब यीशु मसीह के मरने के बाद जब मारा गया था, लोगों ने पूछा कि यही यीशु के साथ था, ये भी यीशु मसीह के साथ था, पर पतरस ने कहा कि मैं ये यीशु को नहीं जानता हूं। धोखा दे दिया पतरस। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक बार और उससे कहा था पतरस से कि पतरस, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम उसे करते हो? उसने कहा हाँ प्रभु। 3 बार प्रभु ने पूछा था, और प्रभु ने, पतरस ने नाराज हो गया कि ऐसा क्या मैं प्रभु का दुख दे दिया कि प्रभु मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपसे बात करता हूं, तो उस बात को समझना है। हमारा आज के बात वहीं पे जा रहा है, प्रार्थना पर, जो बक बक के समान करते हैं। आज वहीं पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, जो एक अगुए के साथ रिलेशन क्या होना चाहिए, रिश्ता क्या होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी नाम, एक जैसे पतरस का नाम बड़ा ऊंचा था,
पर लोगों ने देखा कि पतरस धोखा देने वाला व्यक्ति बन गया। उसका रिजल्ट परमेश्वर के चेलों के साथ एकदम खराब आ गया। शायद परमेश्वर के साथ छोटे छोटे चेले थे, उनका कम नाम है। यीशु मसीह के साथ और भी चेले थे, पर उनका शायद आपको लगता है कि कम नाम है। आप 2 ही 3 जने का, पतरस का, यूहन्ना, याकूब, शायद यही लोगों के आप नाम भी जानते होंगे। पर ये मत सोचो कि जिसका ज्यादा नाम होता है तो वही बड़ा है। नहीं नहीं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना के विषय में कि जो कोई अपने आप को छोटा समझेगा वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस बार बार परमेश्वर की बात को इनकार करता गया। में क्यों नहीं है, चाहे आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं, पर आपका परमेश्वर ने आपको इस चर्च में इसलिए भेजा है, हमारे साथ इसलिए आपको जोड़ा है कि आप एक मिशन को, एक परमेश्वर के योजना को जो मेरे जीवन में है और मेरे जरिए आप चुने गए हैं, तो जो मेरे जीवन में जो प्लान है, परमेश्वर का योजना है, हम सब मिलके उसको पूरा कर सकेंगे। आमीन, हालेलुया। पर आपको समझना है कि आपके मन में कुछ भी बात क्यों नहीं चलता है, अपने अगुआ से हट के इधर उधर के, या अपना आप दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं। पर आपको समझना है कि यही दिमाग लगाया जाना, ये क्या होगा, आपका रिजल्ट, लाइफ में रिजल्ट नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं शांति देता हूं वो शांति दुनिया नहीं दे सकता है। जो आप सोचो, हम वही पास्टर हैं जो प्रार्थना करते थे, लंगड़े चल उठते थे, जो प्रार्थना किया बच्चा नहीं था, 12 साल से 14 साल से बच्चा हुआ। हम वही हैं जो आपके लिए आप लाइलाज हो चुके थे, आप जगह जगह पे जाके थक चुके थे। आपके गांव में, आपके जीवन में एक बड़ा शर्मिंदगी था, आपको कोई राह नहीं चलने देता था। याद करो, गांव के लोग बेइज्जती करते थे, मारते थे, कूटते थे। जहां तहां छुटकारा पाने के लिए आप कहीं भी चले गए। आज मेरी दुआ से आज आप चंगे और भले होकर बैठे। समझना कि आज जो कुछ भी लाइन जो जल रहा है वो ट्रांसफार्मर से जल रहा है, डायरेक्ट लाइट नहीं जलता है। हालेलुया। आप कहिएगा कि चार्ज वाला लाइट आया है, तो चार्ज वाला लाइट वो भी चार्ज करने पड़ता है। उसको मानते हैं वो कोई कीड़ा मुड़ा परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है। जब वो बोलता है तूफान थम जाता है, वो परमेश्वर है। वो जब बोलता है सारे बंधन टूट जाते हैं। जब वो परमेश्वर है, जब वो बोलता है वो मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।